ये नेता जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, बेटी का रेट लगाओ तक आज बातों को पहुंचा रहे हैं। जो आज के समय में बीजेपी सरकार है, एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लव जिहाद और पता नहीं क्या क्या जिहाद के नाम पे ये बेटी बचाओ का फर्जी नारा करती है। ये पूरा जो मर्डर केस है एक तरीके से पूरी सत्ता व्यवस्था को एक्सपोज करने का मामला है। इस तरीके से सत्ता इतनी बेशर्म हो चुकी है, किस तरीके से उस वीआईपी को बचाने में लगी हुई है। जिस तरह से उस वीआईपी को बचाने के लिए पूरा बीजेपी आईटी सेल, पूरा इनका मंत्रिमंडल से लेके उत्तराखंड का मुख्यमंत्री और पूरी मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल तक इनका लगा हुआ है, लेकिन वीआईपी का नाम बताने के लिए तक ये तैयार नहीं है। वीआईपी कल्चर देश में फैलता जा रहा है। मेन अंकिता भंडारी का मामला बेसिकली वीआईपी के इर्द गिर्द है। न जाने ऐसी कितनी महिलाएं, कितनी अंकिता भंडारी होंगी जिन्होंने इस तरह से इन चीजों को झेला होगा, जो मामले दब गए होंगे। कि आज भी ये कांग्रेस के पुतले जला रही है, लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वीआईपी कौन है। पहले दिन से पुलिस ये कोशिश कर रही है कि वीआईपी का नाम साइड किया जाए, उसका नाम ओपन नहीं होने दिया है। इसका मतलब वो कोई बड़ा आदमी है। 1 महीने भी उसने पूरे काम नहीं किए, उसकी पहली सैलरी भी नहीं आई, तब तक उसकी वीआईपी सेवा देने से इनकार करने पर हत्या कर दी गई। जो असली चेहरे हैं उनको पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की जा रही है। बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनको बचाया जा रहा है। और एक अंकिता भंडारी की बात नहीं है, बल्कि हर उस लड़की के लिए उसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और 1 महीने की तनख्वाह उसके हाथ में नहीं आती, उसके पहले उसके परिवार वालों को उसकी लाश मिलती है। बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, बात पूरे देश की है। आप यूपी का मामला ले लीजिए, उन्नाव का जो अभी हमको मामला पता लगा है। उत्तराखंड के लोगों ने इस अंकिता की आवाज को दबने नहीं दिया। क्या हुआ जो कुर्सियां पे जान संसद मौन है? क्या हुआ जो कुर्सियां पे जान संसद मौन है? वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त स्वतंत्र की टीम माता सुंदरी कॉलेज जो आईटीओ पर स्थित है उसके पास है। ये रोज़ एवेन्यू रोड है, यहीं पर रोज़ एवेन्यू कोर्ट भी है और ये आप देख सकते हैं माता सुंदरी रोड मंदिर है, ट्रस्ट सोसाइटी का ये है। और यहाँ पर आने के पीछे कारण है, कारण यही है कि 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान है, क्योंकि अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है। जी हाँ, उत्तराखंड प्रदेश जो इंसाफ के लिए अलग हुआ था, यानी कि उनको ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के साथ रहकर उन्हें उनके पहाड़ी लोगों को, उत्तराखंडी लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन आज राज्य बनने के बाद भी वहाँ के लोग सड़कों पर हैं और सड़कों पर इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ किस लिए मांग रहे हैं? क्योंकि अंकिता भंडारी के कातिलों को सज़ा दो। सरकार कह रही है कि हम सज़ा दिलाएंगे, तो उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार आगे तो बढ़े, सज़ा को करे, पूरा उत्तराखंड उनके साथ है। लेकिन अभी जो हम लोग दिल्ली में हैं, क्योंकि दिल्ली में देश में कई जगह पे इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और इंसाफ की मांग की जा रही है अंकिता भंडारी के। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ लोग हैं जिनके हाथों में पोस्टर्स है, बैनर है, खड़े हुए हैं। तादाद कम है, लेकिन इंसाफ की आवाज़ की तादाद भले ही कम हो, लेकिन ये गूंज बहुत दूर तक जाती है। आइए इन लोगों से बात करेंगे, ये बैनर पोस्टर पकड़ेंगे और कहेंगे कि भाई इतनी दूर पहाड़ के लिए यहाँ पर आंदोलन और यहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट जो कर रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों आजकल ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड से खबरें आ रही हैं सड़कों पर पहाड़ी आदमी बैनर पोस्टर लेके निकला है और उसकी धमक दिल्ली तक है और कई राज्यों में है। हम लोग अभी जंतर मंतर गए थे, जंतर मंतर में भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था पिछले संडे को, और अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं रोज़ एवेन्यू पर यहाँ पर है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, अंकिता भंडारी की हत्या में वीआईपी कौन? ये सवाल पूछा जा रहा है कि किस वीआईपी को छुपाया जा रहा है, यही सवाल है जी। किस लिए आज यहाँ पर आप लोग? हम लोग यहाँ पे 4 संगठन के लोग हैं, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र, इनकलाबी मजदूर केंद्र, परिवर्तनकामी छात्र संगठन और क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन। हम लोग जो अंकिता भंडारी के लिए पिछले 3 साल से लगातार उत्तराखंड के लोग जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, उसके जो है वो अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। लेकिन जो असली चेहरे हैं उनको पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की जा रही है। और अब जो नए तथ्य सामने आए हैं उसमें तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई
बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनको बचाया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड की जनता के समर्थन में आए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि उस वीआईपी का नाम उजागर किया जाए और उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये आपने बड़ी सही, लेकिन अगर आपने धामी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी तो वो कह रहे देंगे हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार की मंशा पे कहीं शक है कि नहीं पकड़े जाएंगे? देखिए, प्रयास तो होते ही हैं, सरकार तो यही बोलती है प्रयास होते हैं, लेकिन अगर प्रयास होते हैं तो उसका नतीजे भी तो दिखते हैं। अगर नतीजा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब प्रयासों को और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो हमको प्रयासों से मतलब नहीं, हमको नतीजा चाहिए। बिल्कुल हाँ, प्रयास तो होते रह रहेंगे। राज्य बना था, जैसा आपने बताया कि संघर्ष के थ्रू एक राज्य बना था, इंसाफ की बात के किया था, प्रयासों पर है। ये सब आप पढ़ सकते हैं। वो वीआईपी कौन है? भाई तुम्हें कुछ समझ में है क्या पकड़े हुए हो तुम? हाँ, क्या है? वीआईपी। चलिए, ये शर्मा रहे हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? सर यस, क्योंकि हम आज जो है बहुत सेंसिटिव जो है मुद्दे पे यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी जो है उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। और एक अंकिता भंडारी की बात नहीं है, बल्कि हर उस लड़की के लिए उसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो आज हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल को अगर और घटनाएं घटती है तो कैसे लोग स्टैंड करेंगे? तो बिल्कुल सही है। आपका कुछ? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मामला है कि अंकिता भंडारी जहाँ के बहुत पहाड़ का दुर्गम एरिया है उत्तराखंड का, और पहाड़ की लड़कियां बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख कर जैसे तैसे अपने गरीब घर की आमदनी में वो हाथ बटाने के लिए आती है, और 1 महीने की तनख्वाह उसके हाथ में नहीं आती, उसके पहले उसके परिवार वालों को उसकी लाश मिलती है। ये नेता जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, बेटी का रेट लगाओ तक आज बातों को पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि सरकार जो आज के समय में बीजेपी सरकार है, एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लव जिहाद और पता नहीं क्या क्या जिहाद के नाम पे ये बेटी बचाओ का फर्जी नारा करती है, लेकिन अंकिता भंडारी जैसी लड़की की जो मतलब जैसे तैसे वो पढ़ के आती है, अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए नौकरी करना चाहती है और उसकी लाश मिलती है, और उसमें भी जिस तरह से अगर मतलब आंदोलन खड़ा नहीं होता तो उस वक्त भी अपराधियों को ये मतलब वो कर देते, रातों रात बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती है, सारे सबूतों को नष्ट कर दिया जाता है। और जिस तरह से उस वीआईपी को बचाने के लिए पूरा बीजेपी आईटी सेल, पूरा इनका मंत्रिमंडल से लेके उत्तराखंड का मुख्यमंत्री और पूरी मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल तक इनका लगा हुआ है, लेकिन वीआईपी का नाम बताने के लिए तक ये तैयार नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं क्या वीआईपी हैं उनको एक्स्ट्रा सर्विस लेने की छूट है क्या? मतलब कोई महिला जो किसी कार्यस्थल पे जाती है नौकरी करने के लिए, और न जाने ऐसी कितनी महिलाएं, कितनी अंकिता भंडारी होंगी जिन्होंने इस तरह से इन चीज़ों को झेला होगा, जो मामले दब गए होंगे, नींव की ईंट बन गए होंगे। लेकिन अंकिता भंडारी का मामला क्योंकि वो मौत हो गई और मौत के बाद वो घटना उजागर हो गई, और आज मतलब 2022 में एक मतलब कांड हुआ था, और आज एक महिला ने जो अपने अंतर्विरोधों के चलते उसने जैसे तैसे बातों को उजागर किया, तो अभी भी उस पर लीपापोती की जा रही है। ऐसी बेशर्म सरकार देखी हमने कि आज भी ये कांग्रेस के पुतले जला रही है, लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वीआईपी कौन है। तो हम तो जानना चाहते हैं कि उस वीआईपी को सजा हो, और चाहे उत्तराखंड की लड़कियां हो या कोई भी लड़की हो, एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पे उनका शोषण हम नहीं सहेंगे। जो ये आज के समय में हम कह रहे हैं, एक तरफ तो ये रात की पाली में काम कराने का कानून बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां लड़कियां काम कर रही है वहां इनको ही अपने नेताओं को भेज के कह रहे हैं कि उनको एक्स्ट्रा सर्विस दो। तो हमें शर्म आती है ऐसी सरकार पर। ऐसी सरकार को हमें चाहते हैं कि इनको तो सत्ता से भी बेदखल करना चाहिए, जहाँ एक तरफ पे पूरा लव जिहाद और तमाम सारी चीज़ें करते रहते हैं लड़कियों को बचाने के नाम पे। लेकिन इस पूरे कांड ने और ऐसे तमाम उन्नाव के केस में हमने देखा क्या कहते हैं बिल्किस बानो के अपराधियों को इन्होंने जिस तरह से 15 अगस्त को रिहा किया, और सिर्फ रिहा नहीं किया, मिठाइयाँ बांटी। सेम इन्होंने कुलदीप सेंगर के मामले में किया, और ऐसे तमाम घटनाएं कि इनके जो मंत्री हैं वो खुद इनके विधायक, इनके मंत्री संतरी रेप जैसे अपराधों में लिप्त हैं। तो ऐसे में बलात्कारी जनता पार्टी बीजेपी आज बन चुकी है, और बलात्कारियों को, हत्यारों को पूरा सपोर्ट दे रही है, लेकिन जो हक की आवाज़ उठा रहे हैं उनको जेलों में सड़ा रही है, उनकी बेल देने तक की मतलब अपील भी नहीं कर सकते, यहाँ तक बातों को पहुँचा रही है। तो इसका प्रोटेस्ट करने आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। जी हम बिल्कुल कहते थे कि पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ की नहीं होती, लेकिन जब जवान इंसान, एक औरत काम करने जाती है उसके बाद क्या होता है आज तक पता नहीं चलता। और उस इंसाफ के लिए लोग खड़े हुए हैं कि भाई पहाड़ के एक औरत को, जो पहाड़ आपने बनाया था, बसाया था, नया राज्य बनाया था, वहाँ पर इंसाफ के लिए भी आपका। हाँ, हम भी अंकिता भंडारी केस के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं।
मेरा मानना है कि कोई नॉर्मल मर्डर केस नहीं है, सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है। ये पूरा जो मर्डर केस है एक तरीके से पूरी सत्ता व्यवस्था को एक्सपोज करने का मामला है। आप जो विक्टिम देख रहे हैं वो एक गरीब परिवार से आने वाली लड़की है। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी या जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो गरीब घर से थी। अभी हम उसके मर्डर पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन उस व्यवस्था तक या उस रिजॉर्ट पर काम करने तक वो किन परिस्थितियों में पहुंची, हमें इस पर भी बात करना ज़रूरी है कि क्यों अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई उसे छोड़नी पड़ी, क्यों वो 40,000 रुपये फीस जमा नहीं कर पाई, क्यों उस थोड़े से चंद पैसों के लिए उस रिजॉर्ट में वो काम कर रही थी और उसे पता था कि वहाँ परिस्थितियाँ डरावनी थी, पर उस नौकरी के चक्कर में या कुछ पैसों के चक्कर में भी वो बेचारी वहाँ पे काम लगातार कर रही थी। और दूसरा, किस तरीके से सत्ता इतनी बेशर्म हो चुकी है, किस तरीके से उस वीआईपी को बचाने में लगी हुई है, किस तरीके से जो गवाह है उन्हें मैनिपुलेट करने में लगी हुई है, और जो विक्टिम जहां हमें सबूत मिल सकते थे उसको नष्ट करने में लगी हुई है। तो हमें शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड सरकार को, धामी सरकार को, किस तरीके से बचाव में लगी हैं और सच को सामने आने नहीं दे रही हैं। तो आज का ये है अंकिता भंडारी के लिए यहाँ पे खड़े हैं, तो कौन सा गीत आज? नहीं, हम लोग अभी गीत भी गाएंगे प्रोटेस्ट में, और बेसिकली उत्तराखंड का आंदोलन का भी एक बहुत बड़ा गीत था कि लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है। तो वो लड़ाई बेसिकली अगर हम अंकिता भंडारी के मामले में भी देखें कि 3 साल हो चुके हैं और वो लड़ाई लंबी है। और हो सकता है कि जो वीआईपी है, मेन अंकिता भंडारी का मामला बेसिकली वीआईपी के इर्द गिर्द है। पहाड़, जगह जगह के जंगल, ज़मीन, और पूरे पहाड़ उत्तराखंड का ही बात नहीं है, पूरे देश में अगर आप देखेंगे कि भाई जो वीआईपीज़ हैं, ये वीआईपीज़ को जंगल बेचे जा रहे हैं, ज़मीनें बेची जा रही हैं, पहाड़ की जवानी बेची जा रही है, और पूरे पहाड़ के जो गरीब लोग हैं या अलग अलग जगह के गरीब लोग हैं, इन वीआईपीज़ के लिए एक तरीके से पूरा का पूरा उनको स्वाहा कर दिया जा रहा है। अंकिता उसका एक एग्जाम्पल है और उत्तराखंड आंदोलन का ही निकला हुआ गीत है। अभी हम लोग जब इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे तो उस गीत को भी गाएंगे, और कि इस बात को कहता है वो गीत कि लड़ाई चाहे उत्तराखंड आंदोलन की हो, चाहे अंकिता भंडारी की हो, चाहे बेरोजगार युवाओं की हो, लड़ाई लंबी है और वो चलती रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलता। मतलब कि वीआईपी कल्चर देश में फैलता जा रहा है। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि जो वीआईपी है उसको जंगल बेच दिए जा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे बिहार में जंगल बेच दिए जा रहे हैं, उत्तराखंड में जगह जगह जो खदानों का मामला है वो वीआईपीज़ को भेज दिए जा रहे हैं। पहाड़ों में अगर आप जाके देख लीजिए तो बेसिकली वो एक तरीके से ऐसगा बने हुए हैं वीआईपीज़ के। तो एक ये जो रिजॉर्ट है जहाँ पर अंकिता भंडारी की हत्या हुई, शायद वन तंत्र उसका नाम है, तो वो तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे कितने सारे वन तंत्र खुले हुए हैं जो वनों का इन्होंने तंत्र बनाया है और जो वीआईपी को वहाँ पे एक किया जाता है। पूरी सरकार सब कुछ बोल रही है कि भाई ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। हो सकता है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है कांग्रेस, हो सकता है, क्योंकि उनको भी सत्ता चाहिए। पर एक चीज़ जिस पे कोई नहीं बोल रहा, पूरी की पूरी भाजपा नहीं बोल रही है, वो है वीआईपी। ठीक है, पूरा पुलिस प्रशासन से लेके पूरी इनकी जाँच मशीनरी पहले दिन से जिसको बचाने में लगे रहे। इवन पुलिस तक ये कह रही है कि भाई जो वीआईपी है, जो मतलब जो मरने वाला है, वो अपने मैसेजेस में कह रहा है, ठीक है, तो आप उसकी नहीं मान रहे हैं। और उसके बजाय आप पहले दिन से पुलिस ये कोशिश कर रही है कि वीआईपी का नाम साइड किया जाए, उसका नाम ओपन नहीं होने दिया जाए। इसका मतलब वो कोई बड़ा आदमी है जिसकी सरकार में पहुँच है, जिसकी सरकार के ऊपर पहुँच है। तो हमको नहीं मालूम वो कौन है, और हम यही जानना चाहते हैं कि पूरे देश में जो अलग अलग ये वीआईपीज़ हैं जिनको सारी चीज़ें बेची जा रही हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई है। अंकिता को बचाने की लड़ाई केवल अंकिता को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये पूरे के पूरे पहाड़ों को, जल जंगल ज़मीन को और लोगों को बचाने की लड़ाई है। यानी सबका साथ, सबका विकास के है, सबको इंसाफ भी मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सबको इंसाफ मिलेगा तभी देश ही चल सकता है। और जो हर जगह पे अगर आप देखेंगे कि इंसाफ को लगातार कुचला जा रहा है। खुद ये धामी सरकार कुछ भी अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको जिहाद से जोड़ दे रही है। अब ये कौन सा जिहाद है जो आप अंकिता के साथ कर रहे हैं, उसके हत्यारों को? ये वीआईपी जिहाद है अगर हम कहें तो ना। तो आप हर चीज़ को मुस्लिमों से जोड़ दे रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं और न्याय को एक तरीके से कुचल दे रहे हैं, और जो चीज़ मुसलमान से नहीं मिल रही है आपको, वहाँ फंस जा रहे हैं। तो ये एक मामला है कि न्याय इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग देखते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? अंकिता भंडारी की हत्या जो हुई उसको हम निंदा करते हैं, और ये बहुत गलत हुआ। 1 महीने भी उसने पूरे काम नहीं किए, उसकी पहली सैलरी भी नहीं आई, तब तक उसकी वीआईपी सेवा देने से इनकार करने पर हत्या कर दी गई। ये कोई सरकार गिरी हुई सरकार ही ऐसा काम करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार एकदम खोखली है, निरंकुश है, तानाशाह है। जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। चलिए देखिए, अभी ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये लोग करेंगे तो वो भी हम लोग दिखाते हैं, आप सब देख सकते हैं।
सब लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी के हत्यारों को जेल में डालो, वीआईपी का नाम उजागर करो। ये एक बड़ा सवाल है कि ये वीआईपी कौन है, उसी को लेकर सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई जो भी वीआईपी हो, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर कोई वीआईपी है तो वो आए, सरकार कह रही है कि हम पकड़ेंगे, तो पकड़ने के लिए सब लोग साथ में हैं, लेकिन उस वीआईपी को चलिए जगह शुरू करें। संगठन के प्रतिनिधि और इंसाफ पसंद जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई है, उसकी वजह ये है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में वनतारा नामक रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी 3 साल पहले उन्होंने काम करना शुरू किया था और उनके काम को अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ था जब अंकिता पर किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जाने लगा रिजॉर्ट के मालिक द्वारा। तो देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। और ये जगह क्यों है यहाँ पर, देखिए रेसिडेंट कमीशंस ऑफ उत्तराखंड ये रॉज एवेन्यू में है, तो यहाँ पर आकर कि यहाँ पर किया गया है उत्तराखंड का ये रेसिडेंट कमिश्नर्स ऑफिस ऑफ उत्तराखंड है। यहाँ पर आकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लोग हैं यहाँ पर,
सब जगह के आपके हाथ में पोस्टर बैनर है। रॉज एवेन्यू कोर्ट से ये लोग चले थे और यहाँ पर आकर आप सब यहीं से आए हैं सर? हाँ, दिल्ली से ही है। किस लिए आज अंकिता भंडारी? ये अंकिता भंडारी को जो हत्या किया गया है उसके बारे में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी हमारे सीनियर हैं उनसे जी अभी बात करते हैं। तो देखिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी ये लोग मेमोरेंडम अंदर देंगे। आज यहाँ पर इतनी दूर उत्तराखंड से यहाँ पे प्रदर्शन का क्या मतलब समझे? हम लोग जो वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं उनके साथ एक एकता जाहिर करना चाहते हैं। अगर बात की जाए तो बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, बात पूरे देश की है। आप यूपी का मामला ले लीजिए, उन्नाव का जो अभी अभी मामला पता लगा है, चाहे राजस्थान का मामला हो, हरियाणा का मामला हो, अभी इतना बड़ा हाई फाई केस हुआ था, कुछ पता नहीं लगता। पुलिस इतनी असंवेदनशील है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है कि 0 FIR दर्ज करनी है, पर अंकिता के पिता को एक थाने से लेकर दूसरे थाने में भटकना पड़ रहा है और उसके बाद पूरी मिली भगत, पूरी शासन प्रशासन मिला हुआ है। तो हमारा ये मानना ये आवाज़ दब जाती, पर उत्तराखंड के लोगों ने इस अंकिता की आवाज़ को दबने नहीं दिया और उत्तराखंड में दोबारा से जब पूरा मोबिलाइजेशन हुआ है तब सरकार इधर उधर थोड़ा हाथ पैर मार रही है कि हम ये करेंगे। तो इसी एकजुटता के साथ में कि पूरे देश की जो अंकिताएं हैं उनको न्याय मिले, जैसे उनके पिताजी ने भी कहा है, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ में हो गया, दूसरी किसी बेटी के साथ में ऐसा ना हो, इसलिए भी हम यहाँ पे भी इसी आवाज़ को लेके आए हैं। तो कहीं ऐसा होने लगा है कि सरकार की मंशा पर आपको यकीन नहीं है कि? देखिए जी, सरकार या प्रशासन, यहाँ तक कि आप किसको बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं कॉलिन गोंजाविल, उन्होंने CBI जांच की, वो कहा कि क्या है CBI जांच, अगर लोग खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है इससे, तो CBI जांच की भी क्या दिक्कत आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में डाला, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि CBI जांच नहीं होगी। उन्होंने बड़ा भावुक पत्र लिखा कि अंकिता हम तुमको न्याय नहीं दे पाए। तो सरकार की तो, और खुद लिप्त है सरकार, जिस तरीके से बचाया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं। दूसरे ही दिन बुलडोजर लेकर वहाँ पे पहुँच गए, जो जगह थी उसको ढा दिया गया। तो सरकार क्राइम लोकेशन जहाँ से होना था कि सबूत मिलने थे उसको ढा दिया गया। उसके बाद भी कई सबूत है, अगर तत्परता से इस पे कार्य किया जाता तो अब तक जो VIP है वो जेल के अंदर होता, और हो सकता है सरकार भी होती है। तो जैसे हम चाहते हैं कि वो वाला मूवमेंट दोबारा हो, तो 2012 में हुआ था, हमको याद है दिल्ली में हम यहाँ पे थे, जंतर मंतर में बड़ा प्रदर्शन हुआ, पूरे देश में उसकी धमक हुई और मजबूर होकर सरकार को एक कानून में बदलाव करना पड़ा। पर आज हम क्या देख रहे हैं, खुद जो बच्ची थी 2012 में जो निर्भया का था, उसके माँ बाप भी ये कह रहे थे कि मेरी बच्ची तो मर गई, दूसरे की बच्ची बच जाए। हम देख रहे हैं उसके बाद लगातार रेप की, गैंग रेप की, और उसके बाद हत्याएं लगातार हो रही है। सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है। सरकार क्या चाहती है कि दोबारा से एक बड़ा मूवमेंट इसके खिलाफ में और इसको पलट दिया जाए सरकार को? क्या सरकार इसका इंतजार कर रही है? तो हम पूरे देश की बच्चियों के साथ में खड़े हैं और खुद हम मजदूर संगठन से है। आप देखिए सरकार किस तरीके कानून, सरकार ने रात की शिफ्ट में काम कराने का कानून पास कर दिया। पहले था कि 7 बजे के बाद महिलाओं को नहीं रोक सकते, अब कह रहे हैं रात की शिफ्ट में आप काम करवाइए। तो जहां महिलाएं दिन के टाइम में सुरक्षित नहीं है, और रात में कैसी, अंकिता के साथ कार्यस्थल में ही घटना हुई। तो ये हमारा है कि अंकिता को न्याय मिले, पूरे देश की महिला जो बच्चियां हैं उनको न्याय मिले, और जो कार्यस्थल में मजदूर महिलाएं करते उनके साथ आए दिन होता है, उनको न्याय। ये बताइए उम्मीद कितनी है दिल से कि मिलेगा इंसान? देखिए, हम ये तो मानते हैं कि लड़ाई लंबी है, उस लड़ाई की एक कड़ी है, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, पर ये बदलाव आएगा। बिना बदलाव के चीज़ें रुक नहीं सकती, और चीज़ें रुक गई हैं एक तरीके से, है ना। जो हम देख रहे हैं कि शक्ति विकसित कर दिया जा रहा है शरीरों को। मतलब हमको एक डर उस समय भी ये था कि अगर फांसी की सज़ा आप कह रहे हो, है ना, तो फांसी के बाद बात ये होगा कि बच्चियों को मार दिया जाएगा। पहले रेप के बाद छोड़ देते थे, अब मार दिया जाएगा, और हम देख रहे हैं कि बच्चों को मार दिया जा रहा है। तो उम्मीद हमको है, और हम बात करते हैं कि पूरे देश की जनता, न्याय पसंद जनता अभी भी बहुत ज़्यादा है। चाहे जो भी सरकार हो, उसके साथ चंद लोग हैं, और पूरा मीडिया का, आप भी जानते हैं, आप खुद मीडिया से, पूरा मीडिया का प्रभाव उनके ऊपर है, इसलिए ऐसा है। नहीं तो न्याय पसंद जनता आज भी सड़कों पे है। जी देखिए, न्याय पसंद जनता, तो ये
प्रदर्शन है, यहाँ पर ये लोग मेमोरेंडम पेश करेंगे। आप पोस्टर देख सकते हैं, बेटी विरोधी, महिला विरोधी, भाजपा सरकार होश में आओ, अंकिता भंडारी वीआईपी हत्यारा कौन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जवाब दो, सावधान सावधान भाजपा सरकार से जुड़े बेटियों के हत्यारे, बेटी विरोधी, महिला विरोधी, भाजपा सरकार होश में आओ। ये आप देख सकते हैं, ये सब पोस्टर बैनर लिए महिलाएं खड़ी हुई हैं, संगठन के साथ हैं यहाँ पर जी। ये भी देखिए, पुष्कर धामी होश में आओ, अंकिता हत्या के लिप्त वीआईपी को गिरफ्तार करो। वीआईपी को गिरफ्तार की मांग हो रही है, ये जाना जा रहा है कि वीआईपी कौन है। इस तरह के आंदोलन है। 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का भी ऐलान है और यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले जंतर मंतर में था और अब ये रॉज एवेन्यू में है, ये रेसिडेंट कमिश्नर ऑफिस में। यहाँ पर अभी ये लोग अधिकारियों को मेमोरेंडम देंगे, अपनी नाराज़गी जताएंगे और बताएंगे कि जो वीआईपी है इंसाफ के लिए लड़ाई अभी लंबी है। लेकिन बात वही है, पहाड़ की एक लड़की का पहाड़ बना था इंसाफ के लिए कि भाई उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था, इसीलिए एक राज्य की मांग की थी। अगर उस राज्य में भी पहाड़ के लोगों को इंसाफ करने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़ रहा है, 11 तारीख को बंद करना पड़ रहा है, तो एक बार सोचने की ज़रूरत ज़रूर है कि हम कहाँ पर हैं। सवाल पूछिए, क्योंकि खामोशी भी आपका गलत तरफ इशारा कर रही है। तो जो भी कुछ भी होगा, किसी भी मामले में द स्वतंत्र इसी तरह की पत्रकारिता करता रहेगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना, ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना, ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां पे जान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां पे जान संसद मौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, लड़ना है बहना, ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना, ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है। चोर आके बेधड़क ही
कौन है? जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है। जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। लड़ना है भाई